तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैरासाइट मेट्रो सिटी पुलिस स्टेशन पे आकर तबाही मचा रहा है, जिसको रोकने के लिए वहाँ जस्टिस लीग के कुछ मेंबर भी आए होते हैं और फाइनली वो उसको डिफीट भी कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस उसको ले जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सजम जाता है वॉच टावर में, जहाँ सुपरमैन उसे डांटने लगता है। एक्चुअली सैज़म ने लेक्स ल्यूथर को सपोर्ट किया था प्रेसिडेंट इलेक्ट होने में, क्योंकि उसका मानना था कि अब लेक्स सुधर चुका है। पर जस्टिस लीग के सारे मेंबर मानते हैं कि लेक्स कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। फिर आगे हम देखते हैं कि मेट्रो पुलिस स्टेशन में दोबारा से कुछ सुपर विलन्स आकर अटैक करने लगते हैं, जिनको रोकने वहाँ सुपरमैन और बैटमैन आए होते हैं। अब उन सबको डिफीट करने के बाद सुपरमैन को स्टार लैब्स को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो बैटमैन के साथ तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी ने वहां से क्रिप्टोनाइट चुरा लिया है, जिस पे सुपरमैन कहता है कि ये सिर्फ लेक्स का ही काम होगा, पर बैटमैन इससे कंफर्म नहीं था। फिर वो सुपरमैन को कहता है कि आज लेक्स एक चैरिटी इवेंट करने वाला है, इसीलिए तुम वहां जाकर उस पर नज़र रखो और मैं जाता हूं वॉच टावर पर इस स्टोरी का पता लगाने। सुपरमैन लेक्स के उस चैरिटी इवेंट को अटेंड करने पहुंच जाता है, लेकिन इसी बीच वो उस लेक्स को उसके असिस्टेंट के साथ बात करते हुए सुन लेता है, जिसमें वो दोनों एक बड़े से डिवाइस को कहीं प्लेस करने की सोच रहे होते हैं, जिससे सुपरमैन चारों तरफ से स्कैन करने लग जाता है और फाइनली उसे ज़मीन के नीचे एक डिवाइस दिख जाती है, जिसको वो बॉम्ब समझकर डिफ्यूज़ करने जा ही रहा होता है। तभी उतने में वहाँ सज़म आ जाता है। फिर लेक्स सुपरमैन को समझाता है कि वो मेरा बनाया हुआ खास एक सुपर पावर जनरेटर है, जिससे वो पूरी सिटी को फ्री एनर्जी दे पाएगा। फिर सुपरमैन उसको स्टार लैब्स में चोरी हुए क्रिस्टोनाइट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लेक्स कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ही वो क्रिस्टोनाइट्स चुराए थे, लेकिन मैंने उसका यूज़ अपने पावर जनरेटर पे किया है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि जनरेटर से जो फ्री एनर्जी निकलेगी वो शायद तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, इसलिए मैंने उसमें क्रिप्टोनाइट ऐड कर दिए हैं जिससे उसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी सुपरमैन को उस पर बिलीव नहीं हो रहा होता और वो नीचे जाकर उस डिवाइस को शट डाउन करने की जिद करता है। तभी सैज़म उसे रोकने लगता है, जिससे सुपरमैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है, लेकिन सैज़म भी रुकने वाला थोड़ी ही था, वो भी उस पर टूट पड़ता है। अब इनमें एक लंबी फाइट चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। अब इनकी फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होने लगती है कि वहाँ पर कई सारे बिल्डिंग भी डैमेज हो जाते हैं। फिर वो फाइट करते करते उसी डिवाइस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सैज़म उसे सुपरमैन को अपने ऊपर पकड़ के 2 बार सैज़म बोलता है, जिससे बहुत ज़ोर की बिजली सुपरमैन की बॉडी पर गिरती है। लेकिन तीसरी बार जब वो सैज़म बोलता है तो सुपरमैन उसे अपने ऊपर ले आता है, जिससे आने वाली सारी बिजली सैज़म के ऊपर गिर जाती है और वो अपने रियल लूप बिली बैटसन बन जाता है। फिर सुपरमैन उसका मुंह बंद करके फाइनली अपने हीट विजन से उस डिवाइस को पिघला देता है और उसको ऊपर ले जाता है। वहाँ एटम आकर उस डिवाइस की तलाशी लेने लगता है, जिनसे उन्हें यह सब पता चलता है कि वो कोई बॉम्ब नहीं बल्कि एक पावर जनरेटर ही था, यानी कि लेक्स सच बोल रहा था। इसलिए सुपरमैन लेक्स से माफ़ी मांगता है और सबको वो प्रॉमिस करता है कि शहर में हुए डैमेज की भरपाई वो खुद ही करेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि सैज़म जाता है वॉच टावर में, जैसे कि वो सुपरमैन की हरकत से काफ़ी नाराज़ था, इसीलिए वो जस्टिस लीग से अलग हो जाता है। फिर एंड में हम देखते हैं कि लेक्स काफ़ी खुश था। दरअसल वो लेक्स का ही प्लान था, वो जानबूझकर लोगों के सामने सुपरमैन की इमेज खराब करना चाहता था और अब उसने अमेंडा वॉलेट से भी टीम अप कर लिया था ताकि वो आगे के शैतानी प्लान्स को आगे कंटिन्यू कर सके। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।